आप ऐसे रोते हैं ना, आवाजें बुलंद हो रही हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो पोती दादी से पूछती है, दादी ये ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो वो जवाब देती है, बेटा ये तुम्हारे बाबा हुसैन को रो रहे हैं। तो कहती दादी काश ये करबला में होते, मेरे बाबा को यूं प्यासा ना मारा जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आमादा मजमा है, रोने की तैयारी से आप बैठे हैं, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा ही हक है, जब रोए ना मजलिस में तो हमें ऐसे रोना चाहिए जैसे हमारे घर में किसी जवान की मैयत। इमाम रिजा दुआ देते हैं हाथ उठाकर, इमाम हुसैन पर रोने वालों को इमाम रिजा हाथ उठा के दुआ देते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर तो मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। इमाम जाफर सादिक भी ऐसे ही। इमाम मूसा काज़िम ने सारी जिंदगी अपने जद को याद किया। आइम्मा अहले बैत चाहते ये हैं कि जब हमारे जद का जिक्र हो तो फिर तकल्लुफ करके अज़ादारी न करना, आजिज़ी के साथ, फकीरी के साथ, इनकिसारी के साथ हमारे जद के जिक्र में शामिल हो जाना। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला चलिए। अल्लाह आपके बदनों को बार बार करबला ले जाए। मगर जब हम मजलिस में मसाइल सुनते हैं ना, तो इतनी देर के लिए हमारा जहन करबला चला जाए। चलिए चलिए मेरे साथ करबला चलिए। हुसैन मौला लाशों पे लाशें उठा, रोने वालों, इमाम ने जो लाशें उठाए ना, उनमें एक लाशा जिस पर बहुत रोए, वो छोटा बहुत था, मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे, इन्ना लिल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। कभी उल्टे पैर वापस आते थे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। हक है, ऐसे ही रोने का हक है। अली असगर का लाशा, जब मेरे मौला ने सदाए इस्तग़ासा बुलंद किया ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद करे, तो खैमों में रोने की आवाज बुलंद हुई और इमाम के कान में बेटियों की, बहनों की, बीवियों के रोने की आवाज आई। किसी घर के मर्द के लिए यह गवारा नहीं होता कि उसके होते हुए उसके घर की औरतें रोएं। हाँ, इमाम फौरन पलट कर आए, बहन ज़ैनब तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा भैया, जब आप दुश्मन को मदद के लिए पुकारते हैं, आप कहते हैं कोई है जो मेरी मदद करे, तो वहां से तो कोई जवाब नहीं आता। अली असगर खुद को झूले से गिरा दे। भैया ये बच्चा खुद को झूले से गिरा। इमाम ने फरमाया, इसकी माँ से कहो इसे मुझे गोद में दे दे। आओ इसकी माँ से कहो कि इसे मेरी गोद में दे दे। अब जनाब रवाब खेमे में बच्चे को तैयार कर रही हैं। उजला सा कुर्ता पहनाया, आंखों में सुरमा दिया, बालों में कंघी की और पेशानी पे बोसा देते हुए फरमाया, अली असगर, अगर जन्नत में दादी ने पूछा तुम्हारी माँ ने मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना पिलाने को पानी नहीं था। और मीर अनीस कहते हैं, बनाकर शक्ल मुजाहिद की, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, इमाम की गोद में दिया। मौला मैं अली असगर को तैयार करके ले आई। इमाम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, बच्चे की पेशानी का बोसा दिया। माँ बच्चे को रुखसत कर रही है। अजरुकुम अल्लाह, जब जनाब अली असगर का जिक्र होना तो इस बच्चे की माँ को सलाम जरूर किया। बड़ा जिगर है जनाब रबाब का, बड़ा हौसला है जनाब रबाब का।
इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। इन दोनों बीवियों ने, इन माँ बेटियों ने इमाम हुसैन से जो वफादारी की है, अल्लाह। दो कमाइयां ही तो थी जनाब रबाब के पास, दो ही बच्चे तो थे, एक अली असगर, एक सकीना। एक को उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम की गोद में दे दिया, एक को जिंदान शाम में छोड़ा। जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करे। बड़ा जिगर है जनाब रबाब का, बड़ा हौसला है जनाब रबाब का। मैं कुछ अर्से पहले, तकरीबन 1 साल पहले हिंदुस्तान गया, उससे पहले भी चंद मरतबा जाना हुआ। अभी जब पिछली दफा गया तो एक इमाम बारगाह से, एक इमाम बाड़े से बाहर आ रहा था, तो मैंने देखा कि हिंदू औरतें हाथ में लुटियाएं लिए वो इमाम बारगाह के अंदर आ रही थी। तो मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं, ये क्या लेकर आ रहे हैं? तो मौलाना यासूब अब्बास साहब मेरे साथ थे, उन्होंने फरमाया मौलाना ये झूले पर दूध लेकर आए। घर में जो झूला रखा है, इनकी कोई मन्नत पूरी हुई होगी कि अपनी मन्नत बढ़ाने आई। हौसला करेंगे, हौसला करेंगे, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। बनारस हिंदुस्तान का एक शहर है और हिंदुओं के यहाँ वो मुक़द्दस शहर है। उनके यहाँ एक मुक़द्दस शहरों में से एक शहर है। मेरे एक दोस्त बनारस के रहने वाले मेरे साथ कुम में थे, वो बयान कर रहे थे कि रोज़े आशूर ताज़िये का जुलूस इमाम बारगाह से निकला। तो हम चंद दोस्तों ने तय किया कि आगे जाते हैं ताकि जहाँ जो रूट है जुलूस का वहाँ इंतजाम देख सकें कि रास्ता कैसा है, साफ सुथरा, सफाई सुथराई कैसी है। कहने लगे हम आगे जो गए तो कुछ ही आगे गए थे, जुलूस अभी पीछे था, तो हमने देखा एक चौक पे हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं। कहने लगे जब करीब से गुजरे तो अजीब बात लगी कि हर गोद में दूध पीता बच्चा। कहते जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान हो तुम? तो मैंने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? कहने लगे मैंने कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। हम आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना न दिया जाए। बड़ा हौसला है जनाब। मुझे नहीं पता शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाया नतीजे पर कि शाम गरीबा में जो पानी और खाना आया जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, जब खेमे जल गए, जब तबर्रुकात लूट लिए गए, जब अंधेरा छा गया,